नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या केजरीवाल एक बार फिर से सरकार बना पाएंगे या बीजेपी इतिहास रचेगी और क्या कांग्रेस की वापसी होगी। एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई तो दूसरी तरफ यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भी मतदान हुए। बीजेपी दिल्ली की सत्ता में 27 साल से चले आ रहे सियासी वनवास को खत्म करने के साथ साथ मिल्कीपुर सीट जीतने की जुगत में है। वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाकुंभ में संगम स्नान किए तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार पहुंचे। बता दें कि राहुल गांधी ने दलित नेता जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती पर हिस्सा लेने के लिए बिहार के दौरे पर पहुंचे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहीं इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने आप को यमुना की सफाई मुद्दे पर लगातार घेरा है। दिल्ली में फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, जिसमें से कांग्रेस भी फिर से वापसी की कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 चुनाव में शानदार जीत दर्ज हासिल की है। इसके बाद से सरकार पर शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। वहीं दिल्ली में इस बार बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बड़ी बड़ी रैलियां की गई। इसके अलावा दिल्ली की राजनीति में 10 साल तक रहने के बाद से कांग्रेस भी वापसी की उम्मीद के साथ मैदान में उतरी हुई है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत उनके कई मंत्री कई महीनों तक जेल में रहे और इस दौरान अप्रमुख मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद से आतिशी को सीएम पद सौंपा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि लोगों से ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिलने के बाद से केजरीवाल अब सीएम बनेंगे। अगर इस बार दिल्ली में आपकी हार हुई तो ये 10 साल पुरानी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने जिस तरह से महाकुंभ जाने और संगम में स्नान किया है, उसका असर दिल्ली के चुनाव पर भी पड़ेगा। अब माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस डुबकी से बीजेपी के हिंदुत्व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार मिलेगी और ऐसे में पीएम मोदी ने करीब 6 साल पहले 2019 में 24 फरवरी को संगम स्नान के बाद से सफाई कर्मियों के पांव धुले थे। इस बार भी संगम स्नान के बाद पीएम मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करती रहती है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी सहित बीजेपी के तमाम नेता हिंदुत्व की राजनीति करने से भी परहेज नहीं करते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पीएम मोदी के महाकुंभ में जाने और संगम स्नान का सीधा असर दिल्ली के फ्लोटिंग वोटर्स पर पड़ेगा और यही बीजेपी की रणनीति भी है, क्योंकि फ्लोटिंग वोटर्स के बीच पीएम मोदी की अच्छी बैठ मानी जाती है और वो चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में करने की ताकत भी रखते हैं। पीएम मोदी के महाकुंभ से बीजेपी के कोर वोटर्स को भी मनोबल बढ़ेगा और साथ ही जो वोटिंग टर्न आउट को भी बढ़ावा मिलेगा। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में कौन किस पर भारी पड़ता है, दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। बीजेपी, कांग्रेस और आप में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला है और अब 8 फरवरी को पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।